दिया, लोअर लो यहाँ पे बना दिया, सबसे नीचे जो पॉइंट है वो ये है। इसके बाद क्या होता है कि प्राइस एक पैटर्न बनाती है पुल बैक वाला, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा पैटर्न किस तरह से देखने हैं। रिवर्सल पैटर्न होता है, ये बनता है प्राइसेस जाके अपना वो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोअर हाई है, जो स्विंग पॉइंट है, इस तरह से ये वाला पॉइंट। अब प्राइसेस को अगर डाउन ट्रेंड में जाना तो इससे ऊपर को ब्रेक नहीं करना चाहिए, यहां से इसके आसपास से या इसके ऊपर जस्ट विक भी लगा दे तो मसला नहीं, इसके ऊपर जाके दो कैंडल क्लोज ना करे, इसके ऊपर जो ये पॉइंट है, अगर इसके ऊपर जाके दो कैंडल्स क्लोज कर देगी तो ये हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। वरना अगर ये बेरिश ट्रेंड में ही कंटिन्यूएशन रहनी है प्राइसेस की तो फिर क्या होना चाहिए कि इधर तक जाए बस, प्राइस दोबारा नीचे आके एक प्रीवियस अपने जो लोअर लो है उसको ब्रेक करके नया लोअर लो बनाए, अगर उसने बेरिश ही जाना है, वरना वो बुलिश हो जाएगी। यहां पे क्या होता है कि हमारे पास एक तो इंपॉर्टेंट लोअर हाई है, उसके ऊपर प्राइसेस जाके ब्रेक करती हैं, दो कैंडल ऊपर क्लोज होती हैं, तो ये होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर चेंज होना यानी किरदार बदल जाना। अगर मैं आपसे पूछूं कि यार कैरेक्टर चेंज होना क्या होता है, आपके कुछ पल्ले पड़ रही है, कुछ चीज को समझ आ रही है, माइंड में कुछ चीज घुस रही है कि कैरेक्टर चेंज हुआ है तो क्या होगा, क्या हुआ होगा? कैरेक्टर चेंज का मतलब बेसिकली तब्दीली। अब देखो, एक बच्चा है, वो ना बहुत ही अच्छा पढ़ता है स्कूल के अंदर, उसका A+ ग्रेड आता है हमेशा, लेकिन इस दफा क्या होगा कि उसका C ग्रेड आ गया। तो ये क्या है? तब्दीली, कैरेक्टर चेंज हो गया उस बच्चे का, उसने अपना किरदार ही बदल लिया, वो वारागर्दियां शुरू कर ली, उसने वो मौज मस्तियां करता है, पढ़ता पढ़ता है को नहीं है, उसका इस दफा A के बजाय C ग्रेड आ गया। तो ये एक अदद चेंज है उसके कैरेक्टर में, इसका हम कहेंगे कैरेक्टर चेंज यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी उसका जो पहले जो भी किरदार था वो अच्छा था बुरा था, अगर तो अच्छा था तो मतलब समझ लो कि वो अब कुछ बुरी आदतें अपना चुका है, अगर पहले उसमें कुछ बुरी आदतें थी तो अब वो उनको चेंज कर चुका है। अगर उसने C से A में शिफ्ट कर लिया, C ग्रेड से दफा उसका A ग्रेड आ गया, तो यही बात है कि अगर मार्केट बुलिश है ना तो कैरेक्टर चेंज का मतलब है कि इसका लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, लास्ट जो बुनियाद बनाई है इसने, ये उसके नीचे आ गया। एक बिल्डिंग है जिसके 10 स्टोरीज हैं, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी, ठीक है, मान लो 6 बन गई। अब इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर खड़ा हो गया आके, इसकी पहली छत, सारी छतें एक जितनी मजबूत हैं, पहली छत इसकी धंस जाती है, टूट जाती है, टॉप का जो रूफ है वो टूट जाता है, 6 नंबर, 5th पे आ गया। अब जब तक ये पहला वाला नहीं था ना टूटा, सारे नीचे खुशहाल थे, मजे में थे कि यार ठीक है कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जैसे ही देखा कि यार ये इंपॉर्टेंट जो सबसे ऊपर जिसने रोक के रखना था उसको, वही छत टूट गया, तो नीचे वाली क्या करेंगी? सारी जब एक जितनी मजबूत है, हेलीकॉप्टर का वजन इतना ज्यादा है, उस पर प्रॉपर हेलीपैड की वहां पे कंडीशंस नहीं है कि उसको वहां पे पार्क किया जा सके, लेकिन फिर भी अगर हेलीपैड की ना होने की वजह बजाय भी उधर उसको लैंड करवाया जाएगा, तो जो टॉप वाला रूफ है वो मान लो कि खराब हो गया, टूट गया, 5th नंबर पे आ गया, 5th भी उसको कैरी नहीं कर पाएगा, 4th भी, इस तरह से सारे टूट जाएंगे, फिर ये चांसेस होंगे ना। तो इसी तरह से जो भी ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है, अब ये यहाँ पे मैं बुलिश ट्रेंड की एग्जांपल ले रहा हूँ, इसमें ये मान लो कि सबसे टॉप वाला इसका जो रूफ है, अगर ये टूट गया तो फिर बाकी ये भी टूट जाएंगे, यही चांसेस है ना कि जब पहले वाला जिसने सबसे ऊपर उसको बरकरार रखना था वही नहीं रख पाया, तो अब नीचे वाला क्या करेगा? बस फिर ये भी नीचे। इस तरह से सबसे टॉप पे जो आपके पास स्विंग पॉइंट होगा, उसके नीचे प्राइसेस जब भी आगे दो कैंडल क्लोज करें, आपका वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। जैसे मैं आपको लाइव मार्केट पे कुछ दिखा देता हूं, कहां पे कैरेक्टर चेंज होगा, कहां पे नहीं होगा। अभी हमारे पास एक अदद टॉप का जो हाई पॉइंट है वो ये है, यानी ये हमारे पास इस वक्त हायर हाई है। हमारे पास हायर लो कौन सा है? ये वाला, ये हायर लो है। इससे पहले कौन सा था? वो ये वाला था। यानी हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी मार्केट की इंटरनल रेंज कर रही है, ये यहां से भी ऊपर जा सकती है इस एरिया के अंदर से, या फिर ये यहां तक आके यहां से भी कोई पैटर्न बना के ऊपर जा सकती है। हमें इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर कब देखने को मिलेगा? ये इधर से ऊपर चली जाए या इधर से ऊपर चली जाए, दोनों सूरतों में हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बेरिश कब होगी? जब ये इस लो के नीचे आके दो कैंडल्स लगातार क्लोज कर दे, तब ये क्या हो जाएगी?
बेयरिश। समझे कि नहीं समझे? इधर फिर क्या हम लिखेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी इधर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, अप साइड पे कंटिन्यूएशन है। देखें यहां पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ट्रेंड बुलिश है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे पास। इसके नीचे मार्केट ने आके 2 कैंडल्स क्लोज नहीं की, यहां से ही वापस ऊपर चली गई और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। 2 कैंडल्स ऊपर क्लोज कर दी, कैंडल नंबर 1, कैंडल नंबर 2। अब यहां पे एक चीज जो जरूरी है कि इस वाली कैंडल ने तो इस प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं की, मैं फिर भी इसको वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान रहा हूं। स्ट्रक्चर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ना, वो आप इस तरह से मान लेंगे कि ये वैलिड हो गया। इस तरह से अगली कैंडल अगर प्रीवियस कैंडल के इन साइड भी, जस्ट इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखना है, देखना है आपने कि यार जो कैंडल की क्लोजिंग है ना, मैं एक सेकंड आपको बताऊं, ये बात बड़ी काम की है और ये $1 मिलियन बात है, $1 मिलियन की बात है, ठीक है। ये है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें एक कैंडल जस्ट ऊपर क्लोज हुई है, ये वाली, इस कैंडल की बॉडी ने इसके अंदर ही क्लोजिंग दी है, लेकिन ये चूंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, कंटिन्यूएशन थी, इसमें इसको वैलिड मान लिया है। लेकिन अगर ऐसे यहां पर हो कि प्राइस नीचे आए और इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो, रेड कैंडल ऐसे क्लोज हो गया, और दूसरी कैंडल कोई इसके अंदर ऐसे क्लोज हो जाए, तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मानना। नो, चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए सीधी सीधी ऊपर नीचे 2 कैंडल क्लोज होना लाजमी है, ऐसे। क्लियर? समझे कि नहीं समझे? चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए सब्सिक्वेंटली 2 कैंडल्स लगातार क्लोज हों, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हम एक कैंडल क्लोज हुई है और दूसरी उसके अंदर होगी, 2 कैंडल उसमें भी जरूरी है, लेकिन अगर उसके अंदर भी अगली कैंडल होगी ना, तो हम उसको वैलिड मान लेंगे। कंटिन्यूएशन में वैलिड मान लेंगे, लेकिन शिफ्टिंग में या चेंज ऑफ कैरेक्टर में नहीं मानेंगे। टाइम फ्रेम की हम एक अलग से क्लास रखेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि टाइम फ्रेम्स को अलाइन कैसे करना है, किस तरह से बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में जाना है। आप किसी भी टाइम फ्रेम में, अभी के लिए आप जब प्रैक्टिस करें, 5 मिनट देखें, 10 देखें, 15 देखें, 30 मिनट देखें या 1 आवर देखें, नो मैटर, आपको बताया जाएगा कि मल्टी टाइम फ्रेम्स को कैसे अलाइन करना होता है। आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की और चेंज ऑफ कैरेक्टर की समझ आई आप लोगों को, कौन नहीं आई? चौक चार्ट पर शो कर दें जी, मैं अभी कर देता हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर चार्ट पे शो कर देता हूँ। वो कह रहे हैं जी चार्ट पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें शो करवा दिया जाए, तो क्यों नहीं जी, अभी करवा देते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है। ये देखें, अभी हमारे पास इस जगह पे अगर आप गौर करें थोड़ी सी, तो सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है इस चार्ट के ऊपर, अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? ये वाला। ये क्या है हमारे पास? लोअर लो। ये क्या था? लोअर हाई, क्योंकि एक लोअर हाई तो ये है ना, कोई इसके ऊपर हाई होगा और ये लोअर हाई बना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अच्छा, और ये हमारे पास एक लोअर लो था, ये लोअर हाई बना, ये एक लोअर लो बन गया। अब इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर का पॉइंट है वो कौन सा है इधर? ये वाला लोअर हाई, यानी जो वेरी रिसेंट हमारे पास बन रहा है सबसे नीचे, वो ये है। सबसे नीचे वाला देख लो या सबसे ऊपर वाला देख लो, कोई एक पहले देख लो, क्योंकि यहाँ पे हम मार्केट बुलिश गई है बेरिश ट्रेंड के बाद, तो हम यहाँ पे सबसे पहले नीचे वाला पॉइंट लेंगे, लोअर लो। अब ये देखेंगे कि ये लोअर लो में जो सप्लाई यानी ये पूरी जो वेव है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये इधर से स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारे पास एक लोअर हाई यहाँ पे आ जाएगा। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए जरूरी है कि प्राइसेस इसके ऊपर जाके क्लोज करें, ऐसे 2 कैंडल्स, जो यहाँ पे जाके हो जाता है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस लोअर हाई के ऊपर जैसे यहाँ पे जाके 2 कैंडल्स क्लोज होती हैं, ये हमारा एक अदद वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब इसके बाद क्या है? ट्रेंड बुलिश। पहले क्या था? बेरिश था, अब बुलिश हो गया। बेरिश से बुलिश में ट्रेंड शिफ्ट हो गया है। बेरिश ट्रेंड में क्या होता है?